ऐसे पुष्पा रानी, मेरे आर्य सर ने ना ठान लिए कि आपके पतिदेव को ना मना कर ही दम लेंगे। होने वाले दामाद किसके? पुष्पा रानी के ना। वैसे आजकल है ना तेरे पापा की शक्ल देखने लायक होती है आर्य सर का नाम सुनने के बाद। ऐसा लगता है जैसे तेरे पापा ने किसी भूत को देख लिया हो। भूत इज इक्वल्स टू आर्य सर इज इक्वल्स पापा। अरे आप आ गए? कहाँ रह गए थे इतनी देर? क्यों, आपको अनु ने नहीं पता है? क्या? अनु और आर्य सर दोनों ने मिलकर मुझे बुद्धू बनाया। ओह पापा, आप ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? पापा हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोल अनु, मुझे पता है जानबूझकर पहले तूने आर्य सर से ऐसे बात की कि हम डिनर में मिलते हैं, और जब मैं तेरा इंतजार करते हुए तेरे ऑफिस के बाहर खड़ा था तू सीधे आई और आर्य सर की गाड़ी में बैठ के निकल गई। मैंने तेरा पीछा भी किया, लेकिन आर्य सर की कार पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे वो कार दिखी और मैंने कार में देखा तो तू वहां नहीं थी। फिर मैं रेस्टोरेंट में भी गया, वहां पर भी तू नहीं थी। आप रेस्टोरेंट गए थे? अरे अभी तो बताया ना, इसका पीछा करते हुए गया था ना रेस्टोरेंट में। तू रेस्टोरेंट गई थी? रेस्टोरेंट? हाँ वही। नहीं तो मैं क्यों जाऊंगी? तो फिर तू वो कार में क्यों बैठी? कार में क्यों बैठी? हाँ, क्योंकि मुझे आर्य सर ने कहा था ना कि वो मुझे घर तक ड्रॉप करेंगे, पर फिर रास्ते में मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं बीच में उतर गई। उसके बाद आर्य सर कहाँ गए कहाँ नहीं गए उसका मुझे क्या पता। देखा ना तू। शर्मा जी, आप बिना तिल का तार बना देते हैं। चलिए अब खाना खा लीजिए, मैंने आपके और अनु के पसंद की खिचड़ी और कड़ी बनाई है। मुझे भूख नहीं है। कहीं आप रेस्टोरेंट से खा पी के तो नहीं आ रहे? बोलिए। नहीं, मैं वो देख रही है अनु, यहाँ मैं शाम से तेरे पापा के लिए खाना तैयार कर रही हूँ और सेठ जी रेस्टोरेंट जाके पेट भर के खा पी के डकार मारते हुए आ रहे। वैसे किसके साथ गए थे आप? मैं वो इसके वो मैं क्या? हे भगवान, कहीं बाहर मेरी कोई सौतन वतन तो नहीं पाल लिया आपने जिसके साथ आप पार्टियां कर रहे हो, खा पी रहे हो? अरे पुष्पा जी बस भी कीजिए, अरे मेरी उम्र तो देखिए। तो फिर बताइए किसके साथ गए थे आप? हाँ बताइए ना पापा, बताइए किसके साथ गए थे? वो मैं आर्य सर के साथ गया था। देखा अनु, ये तेरे पापा तो बिन पेंदी के लोटा निकले। हमारे सामने तो आर्य सर की बुराई करते नहीं थकते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे वो इन्हें फूटी आंख निभाते, और हमारे पीठ पीछे उनके साथ रेस्टोरेंट जाते हैं, पेट भर के खा पी के डकार मारते हुए आ रहे हैं। अरे पुष्पा जी क्या बात कर रही हैं आप? मुझे फंसा कर ले गए थे वो। फंसा कर? हाँ। आर्य सर के आपके पैसे लेके भाग गए थे? नहीं तो अपने पैर से ही चल के गए थे ना? हाँ पर क्या उन्होंने रेस्टोरेंट में बुला के आपको इज्जत से खाना ही खिलाया ना? हाँ तो उसे वो फंसाना नहीं कहते। मस्त अपना खुद जा करके रेस्टोरेंट में बढ़िया बढ़िया खाना खा पी के आ रहे हैं, और हमारे नसीब में क्या लिखा है? खिचड़ी और कड़ी। चल बेटा हम ही खा लेते हैं, हमें तो भूख लगी है भाई। चलो चल अनु, आ जाओ, हम यही खाएंगे मम्मी। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये आर्य सर अनु और पुष्पा जी की मिली भगत थी, और अब मुझे डांट रहे हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ओवर ईटिंग से बहुत परेशान हूँ, आज बहुत ज्यादा खा लिया। तुमने कैसे फोन किया? मेरी याद आ रही? जी बिल्कुल याद आ रही थी। और आपको? नहीं, आजकल मुझे सिर्फ एक इंसान की याद आती है। अच्छा, किसकी? गोपाल जी। क्या हाल है हमारे ससुर जी के? वो भी बढ़िया है, पर आप ही की तरह ना थोड़ी सी ओवर ईटिंग से परेशान, और ऊपर से मम्मी ने उन्हें डांट लगा दी, वो अलग। मतलब ये कि वैसे तो पापा ना बहुत गुस्से में आए थे कि आज मेरी और मम्मी की क्लास लगाएंगे, क्योंकि हमने उन्हें बिना बताए आपके साथ डिनर पर जो भेज दिया। पर उसके पहले वो कुछ बोल पाते, मेरी पुष्पा रानी ने उन पर बैकफायर कर दिया। कहने लग गई वैसे तो आप आर्य सर से बहुत चिढ़ते हो, पर तुरंत उनके साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट चले गए। हाँ आप ना बिन पेंदी के लोटे, और फिर अपने स्टाइल में बोली अभी कड़ी खिचड़ी कौन खाएगा? हाँ क्या पुष्पा जी ने आज कड़ी खिचड़ी बनाई थी? जी हाँ। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम जानती हो कि मुझे कड़ी खिचड़ी कितनी पसंद है।
पर सर आप तो पापा के साथ डिनर पर जाने वाले थे ना, इसलिए। अरे तो वो प्लान कल का बना लेता ना मैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको इतनी पसंद है तो मैं आपके लिए कल गर्मा गर्म ना पैक करवा कर ऑफिस ले आऊँ, फिर हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। हाँ तो कल तुम अकेले बैठ के खा लेना। अकेले क्यों? यार बुद्धू कल संडे है। हाँ मेरे तो दिमाग से निकल गया। तो ठीक है ना, आप कल अच्छे से आराम कर लेना, कड़ी खिचड़ी बाद में। अरे तुम्हारे पापा को जब तक मना नहीं देता मुझे आराम कहाँ है। जानती हूँ सर, पापा को मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ना। आई एम सॉरी। अपना सॉरी अपने पास रखिए मिस अनु शर्मा, मुझे ना इस काम में बहुत मजा आ रहा है। कांट टेल यू तुम्हारे पापा कितने क्यूट हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि विदाई के टाइम पे तुम्हें छोड़कर उन्हें घर ले जाऊं या फिर घर जमाई बन जाऊं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? वही वही क्या? वही जो एक प्यार करने वाला दूसरे से एक्सपेक्ट करता है। मैं कुछ समझी नहीं सर। लड़कियों का अच्छा है, सारी बातें समझ में आ जाती है सिवाय काम की बात। अरे भाई जो मैंने कश्मीर की वादियों में तुमसे चीख चीख कर बोला था, I love you, Anu. 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 अच्छा वो नहीं सर, मुझे शर्म आती। शर्माने का टाइम गया मिस अनु शर्मा, अब जल्दी से बोलो। आई एम वेटिंग। ओके। आई यस लव या यू लव गायत्री माँ। माँ? हाँ आई लव गायत्री माँ, मैं माँ से बहुत प्यार करती हूँ, इसमें क्या बुराई है? नहीं कोई बुराई नहीं है, मैं रखता हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। आई लव यू सर। हाय, फिर से कहो। आई लव यू सर। फिर से। आई लव यू सर। तुम्हारे पापा को मनाने में जितनी मेहनत करनी पड़ रही है ना, वो सारी थकान इन 3 लफ्जों ने मिटा दी। लड़की ने आई लव यू बोला, एनर्जी वापस। अब तुम्हारे पापा को मनाने के लिए चाहे चम्मच मुंह में लेके दौड़ना पड़े या बोरी उठाकर, सब कुछ करूंगा। एक सेकेंड सर, भूरी चम्मच ये आप क्या कह रहे हैं? तुम टेरेस पे हो ना? हाँ हूँ। थोड़ा आगे आकर देखो नीचे। हाँ। पापा की फोटो वाला पोस्टर, इसमें क्या लिखा है? मोहल्ले का स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज्ड बाय गोपाल शर्मा। कल्याणी की रविवार सुबह 10 बजे से शुरुआत होगी धमाकेदार खेलों की। पूरे चांदनी चौक का हार्दिक स्वागत है। जो जीतेगा उससे मिलेंगे शानदार इनाम, और वो इनाम अपने हाथों से देंगे गोपाल शर्मा जी। सर ये सब क्या है? ससुर जी को पटाने का नया प्लान। कल सुबह तुम भी इनवाइटेड हो, आ जाना। बाय। अरे सर क्या प्लान कर रहे हैं?